के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट बट्टा का पार्ट 3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। इस पर 2 बट्टा देने के बाद वस्तु 360 रुपया में बिकती है। यदि दूसरा बट्टा 20% हो तो पहला बट्टा ज्ञात करना है। अंकित मूल्य 500 और इस पर वस्तु को 360 रुपया में बेचते हैं। तो पर 2 बट्टा देने के बाद वस्तु को 360 रुपये में बेचते हैं। यदि दूसरा बट्टा 20% हो तो पहला बट्टा ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। अंकित मूल्य दिया गया है। अंकित मूल्य क्या है? 500 रुपया। ठीक है। विक्रय मूल्य है कितना? 360 रुपया। और 2 तरह का बट्टा है। 2 तरह का बट्टा दिया गया है जिसमें पहला बट्टा निकालना और दूसरा बट्टा आपको प्रश्न में दिया गया कितना? 20%। कह रहा है पहला बट्टा ज्ञात करिए। मान लीजिए इसको x मान लेते हैं। इसी को क्या करना है? निकालना है। तो x% का मतलब क्या होगा? 100 माइनस x, 100 माइनस x होगा। यही तो करते आए हैं। चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर ये आपको 500 है। ठीक है। अंकित मूल्य इस पर क्या कर देते हैं? 100 माइनस x, जो बट्टा निकालना है बट्टा में 100 और गुना दूसरा बट्टा 20% तो दिया है तो 80 बट्टा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब बराबर 360 विक्रय मूल्य। अब इसको हल करिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा। जैसे भी आप हल कर दीजिए। 20 से काटते हैं, 20 चौ 80 और 20 पचे 100। ठीक है। अब इसको हम गुना, इसको 100 कर 100 एक कम 100, 100 पचे कट गया। अब इसको गुना करिएगा तो कितना हो गया? 500 और माइनस 5x इंटू 4 बटा में 5 बराबर 360। अब इसको हल करते हैं तो 500 माइनस उसको उधर ले जाते हैं 5x उलट देंगे। 360 गुना 5 कहाँ जाएगा? ऊपर और 4 कहाँ? नीचे। बराबर को उधर जाएंगे तो उलट जाएगा। ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। कटता है तो काट दीजिए। 4 से कट रहा है ना। 4 नंबर 36। तब 500 माइनस 5x अब बराबर 9 पचे 45, 450। ये प्लस में उधर गया माइनस में तो इधर हो गया 5x बराबर 450 और माइनस 500। तो माइनस 5x बराबर 450 में से 500 जाएगा तो माइनस 50। माइनस माइनस कट गया। ये गुना में पटी भागा में 10 पचे 50 यानी x बराबर कितना? 10। x बराबर 10%। x बराबर कितना प्रतिशत? 10%। ये आपका दूसरा जो आपको निकालना था। पहला इसको छूट कितना मिला है? बट्टा 10%। और इस दूसरा बट्टा तो आपको दिया हुआ था। आंसर निकल के आ गया। इस तरीक़ा से आप प्रश्न को क्या करिएगा? हल करेंगे। चलिए एक प्रश्न हम लिए हैं आपका 3 राइटर बुक RS अग्रवाल से। ये प्रश्न है जो 115 3 राइटर बुक में क्वेश्चन नंबर 115 पेज नंबर 259 यानी 259 पर मिल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। कहता है एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है तथा सूची मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है। ग्राहक को कितने प्रतिशत और बट्टा दिया जाए कि उसे पंखे के लिए 1104 रुपया देने पड़े। तो अंकित मूल्य आपको दिया गया है।
अंकित मूल्य आपको कितना दिया है 1500 रुपया, ठीक है। और 2 बट्टा दिया है, पहला बट्टा और दूसरा बट्टा, एक 20% और दूसरा X%। और विक्रय मूल्य भी आपको दिया गया है कितना 1104 रुपया। तो 1500 हाँ 20%, तो 80/100 और x, तो इसको क्या करते हैं 100 - x मानेंगे और बट्टा में 100, अब बराबर कितना x इतना। अब हल कर देंगे इसको, आंसर निकल के आएगा। काट देते हैं, 20×4 = 80 और 20×5 = 100, 5 से काटिए, 5 × 15, 312 में कट गया। अब क्या करना है, गुना कर देते हैं। तो इधर हो गया 4 × 1200 और इधर हम करेंगे तो गुना है ना, गुना 100 - x बटा में 100 बराबर 1104 हो गया। इसको काट दीजिए, जो 0 से 0 कट गया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कितना हो गया, ये हो गया 1200 और -12x बराबर 1104। अभी क्या करना है, एक प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और इधर आ गया 12 -12x बच जाएगा, इधर उधर घट जाएगा, 12 से उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 96, माइनस माइनस कैंसिल, 12 से काट देंगे, 12 × 8 = 96, यानी x बराबर आपका कितना निकल गया 8%। कितना निकल के आ गया 8%। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न है, 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का एग्जाम्पल का है प्रश्न है ना। एग्जाम्पल का प्रश्न को देख लेते हैं, पेज नंबर 250 पर मिल जाएगा। कहता है एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपया है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 105 रुपया है। यदि दूसरा बट्टा 12.5% हो तो पहला बट्टा कितना होगा। तो देखिए अंकित मूल्य आपको दिया गया है, तो हम आराम से बनाइए। अंकित मूल्य कितना दिया है 150 रुपया, ठीक है। और 2 क्रमागत बट्टा दिया गया है, पहला बट्टा और दूसरा बट्टा। तो पहला बट्टा हमको निकालना है और दूसरा बट्टा दिया है कितना 12.5% ये दिया है। और विक्रय मूल्य भी दे दिया आपको, विक्रय मूल्य कितना दिया 105 रुपया, बस इतना ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करना, x% को हम लोग क्या करते हैं x - 100 और बट्टा में 100, ये मान के चलते हैं। अब हल करना है आपको, और क्या करना है, तो 150 और गुना क्या x - 100 और बट्टा में 100 और गुना 12.5% बट्टा दिया, यानी छूट हो गया, तो कितना बचा है 87.5 और बट्टा में 100 अब बराबर कितना 105 रुपया। अब इसको हटा, दशमलव हटाइएगा तो नीचे, बस हो गया, ये काम करना आता है आपको। अब इसको हल कर दीजिए। अब जैसे भी आपको हल करना है तो E0 से E0 हम काट देते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ से हम काटेंगे तो ये भी कटेगा, 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 25, इसको काट दिए, 5 दूनी 10, ठीक। और काटते हैं 5 से तो 5 तिया 15 और 5 25, 5 20, और काटिए 5 से तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, इतना तो कट गया। अब कोई कटने उठने वाला नहीं है, तो इधर हो गया कितना, इधर आप करिएगा तो ये हो गया 3x और -100 और बटा में 2 गुना, इधर हो गया कितना 7 और 4 दूनी 8, ये हो गया बराबर 105। उलट दीजिए, 3x - 100 और बटा में 2 बराबर 105, 8 ऊपर और 7 नीचे, कटता है 7 से तो काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 5 35, यानी क्या हो गया इधर
3x माइनस 100/2 बराबर 15 8 20 से 120। इधर हल कर देते हैं। क्या हो गया, इधर 3x माइनस 100 ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में, तो 120 गुना 2 यानी 3x माइनस 100 बराबर कितना हो गया, 12 दूनी 24 240। अब माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x कितना हो गया 340। कटता है, काट दीजिए 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 तिया 9 पॉइंट 3 तिया इस तरह से जाएगा दशमलव में। ओहो, तो लगता है कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गया। इसको फिर से करें। हाँ, गलत यहाँ गड़बड़ कहीं है ना। 3 गुना एक्स किए 3x, 3 गुना 100 करें तो 300 भी तो होगा। ओहो, यहाँ गड़बड़ हो गया। इसको क्या करें, रुकिए, गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में, तो इसको हम लोग कहीं दूसरे जगह पर हल कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न यही रहेगा, प्रश्न हम अलग से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हल करते हैं, है ना। कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है, 150 है। अंकित मूल्य दिया गया है कितना, 150, और क्रमागत बट्टा है, पहला बट्टा दूसरा बट्टा। पहला बट्टा नहीं मालूम तो x, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 100, ठीक है, हो गया 12.5%। और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया 105 रुपया। फिर से कर रहे हैं, कैलकुलेशन में गलती हो गया था। अब इसको हल करिए, तो 150 गुना, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 बटा में 100 और गुना 12.5 तो कितना 87.5 बटा में 100 और बराबर 105 हो गया। अब इसको हल करते हैं तो 50 तिया 150, 50 दूनी 100, इसको गुना करेंगे तो 300 और माइनस इसको हटा देते हैं तो यहाँ 0 बैठ जाएगा, ठीक है। ये कितना 300 और माइनस 3x और नीचे क्या हो गया 2, ठीक है। गुना कितना 27 इतना बटा में इतना हो गया बराबर 105, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं तो काट के इसको छोटा करते हैं, काट लेते हैं पर या उलट देते हैं पहले, 300 और माइनस 3x बाई 2 बराबर 105 गुण 100 और बट्टा में यह हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 से काट दिए, 20×5 100, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5×5 25, काटिए से 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 5×5 25, ठीक है। और काटता है 5 से काटिए, 5 चौ 20
अब 5 सत्ते 35, 7 से काटिए, 7 21। अब तो कट गया, इधर हो गया 300 माइनस 3x/2। इधर हो गया कितना, 4 12। ये गुण भागा में पट जाएगा गुना में, तो 300 माइनस 3x बराबर 12। ये भागा में पटी गुना में, ये कितना हो गया, ये माइनस में है उधर जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 300 माइनस 3x बराबर कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो माइनस 3x बराबर कितना हो गया इधर, 24 माइनस 300, यानी कि माइनस 3x बराबर कितना हो गया, 300 में 276 हो जाएगा, माइनस 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 कट जाएगा, 3 से भागा दे दीजिए, 3 नमा 27 और 3 दूनी 6, 3 नमा 27, 3 दूनी 6, यानी एक्स बार कितना 92%, 92% ये आपका निकल के आ गया। तो इस तरह से हल करेंगे। आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, अगला देखेंगे पार्ट 4 में। हम लोग पार्ट 4 में कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।